तो क्लास ध्यान देंगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास के जस्ट बाद का ही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शंस। ओके, एडिशन रिएक्शंस बेटा इलेक्ट्रोफिलिक जो मैकेनिज्म पढ़ा था उसके बाद है ये, तो पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो बोर्ड पे रिएक्शंस करी है मैंने वो समझाती हूँ, फिर आप नोट करिएगा। तो अंडर वाइग्रस कंडीशंस like high temperature and pressure, benzene react with nickel, react in the presence of nickel, रखो बेटा, with nickel मत लिखो, react in the presence of nickel as a catalyst with हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है बेटा, with हाइड्रोजन टू गिव साइक्लोहेक्सेन। देखो ध्यान से देखना बेटा, दिस इज योर बेंजीन, हम सबको पता है CH, यहाँ पे भी CH और यहाँ पे ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है। हम कितने, ये 3H2 है यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है। अगर मैं ऐसा लिखूं कि 6 हाइड्रोजन आ रहे, ऐसा लिखना नहीं है, ओके, ये लिखना ऐसे ही है बेटे, समझा रही हूँ। ऐसे 6 हाइड्रोजन अगर आ रहे हैं तो 6 के 6 हाइड्रोजन सभी कार्बन के पास आ जाएंगे बेटा, एंड दे ऑल आर CH2, क्योंकि सबके पास डबल हाइड्रोजन हो गए। तो अभी कार्बन तो बेटा एक साथ 4 ही वैलेंसी बनाता है, 2 इसने यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो देखो बेटा, जहां जहां ये डबल बॉन्ड्स थे, नाउ दीज डबल बॉन्ड्स आर सिंगल। ओके, तो सिंगल होने की वजह से बेंजीन से हमें मिला ये स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। ओके, दिस इज फ्रॉम बेंजीन, और ये क्योंकि एक एडिशन रिएक्शन से हुआ है, एडिशन किया है हमने हाइड्रोजन का, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा, लिखना स्टार्ट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज, इसी में ही आगे है आपके पास कंबशन। एडिशन रिएक्शन में ही हम कंबशन पढ़ेंगे। कंबशन से पहले ना इसका सेकंड पार्ट और कर लो बेटा, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट और कर लेंगे एक बार। सेकंड पार्ट में सेम रिएक्शन है बिल्कुल, जैसे यहाँ पे 6 हाइड्रोजन थे ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, एक बार चेक भी कर लेती हूँ, स्क्रीन पे विजिबल है, यस, चलो गुड। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा 3Cl2 के साथ, तो बेटा सब जगह CH है ना, एक एक H आ गया था ना सबके पास, यहाँ पे एक एक H आ गया था, तो यहाँ पे एक एक Cl आ जाएगा सबके पास। रिएक्शन होगी यूवी रेज के प्रेजेंस में। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कहीं पर आपको कोई भी इशू आता है, रिएक्शन की कहीं पर प्रॉब्लम आता है कि नहीं समझ आया वहाँ पे क्या लिखा है, तो और आप देखेंगे ये बेंजीन नहीं रहेगा, क्योंकि बॉन्ड डबल जो अल्टरनेट पोजीशन से वो हट चुके होंगे, और सबके पास जैसे यहाँ एक H आया था, जैसे यहाँ सबके पास एक H आया था, तो यहाँ सबके पास एक Cl आ गया। ओके, दीदी आप Cl ऐसे बना रहे हो, वहां पे आपने H ऐसे 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 नहीं बनाया था, एक ही बात है बेटा, आप Cl को, क्योंकि H नहीं है ना, ये ऐसे साथ में नहीं लिख सकते ना इसके, तो इसलिए इसे बॉन्ड्स की फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये बना आपके पास, ये बना, नेम क्या है इसका, व्हाट इज द नेम? देखो नेम इसका क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 6 के 6 क्लोरीन आ चुके हैं, तो बेंजीन तो नहीं होगा अभी आपके पास, दिस शुड बी, देखो आपकी बुक में ना, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिखा हुआ है, तो यू कैन नॉट राइट बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड्स तो नहीं है ना ऑल्टरनेट पोजीशन पर अभी, तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लो, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। ओके, बुक में बेंजीन इसलिए मेंशन करा गया है, द रीजन इज कि वो बेंजीन से बना रहे हैं, दे मेंशन इट, बट आई वांट कि आप यही नेम मेंशन करो। ओके, तो आप लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कंबशन पर। कंबशन का बेसिक मीनिंग सबको पता है, कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज का एयर या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट होना। ओके, तो फिलहाल हम लोग पढ़ ही बेंजीन टॉपिक रहे हैं, तो कंबशन भी बेंजीन का आएगा। कंबशन के बाद बेटा छोटा सा टॉपिक है डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग ग्रुप और कार्सिनोजेनिसिटी, तो आज चैप्टर ओवर हो जाएगा आज की ही क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट है आप वो लोग ले आएंगे। ओके, कंबशन में लिखेंगे व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन
when aromatic compound benzene burns with सूटी फ्लेम वो होती है बेटा जिसमें धुआं निकलता है, ब्लैक जो सूट धुआं निकलता है, सूटी फ्लेम प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर when benzene or any aromatic compound burns with sooty flame producing carbon dioxide and water, we called it combustion of benzene. ओके, तो कंबशन की रिएक्शन आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड, यू जस्ट नोट इट डाउन, और फिर उसके बाद हम एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। बेटा अगर आप अपनी एनसीईआरटी को रखेंगे ध्यान से, तो आई हैव योर एनसीईआरटी टुडे, तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें ना एक फंडामेंटल रिएक्शन दी हुई है, मैं समझाती हूँ एक बार बोर्ड पर। फंडामेंटल रिएक्शन जो बोर्ड पर देखेंगे यहाँ पर बेंजीन से रिलेटेड दी हुई है। वी आर हेयर फॉर कंबशन का मतलब ये होता है वी आर बर्निंग or we are reacting anything with the oxygen. Okay, so CXHY यहाँ mention है plus X plus Y upon 4O2 ऑक्सीजन, क्योंकि इससे आप रिएक्ट कर रहे हैं and you will be obtaining X molecule of CO2 plus Y by 2 molecule of H2O. Now what is X and Y? क्लास X और Y कुछ भी नहीं है, ये नंबर्स हैं जो मेंशन है यहाँ पर। ओके, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के, तो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि रिएक्शन जरूरी थोड़ी है बेंजीन की, बेटा कोई और भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, फिलहाल हमें सिर्फ बेंजीन ही पढ़ना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बेंजीन से कर रहे हैं, तो बेटा आपका X भी 6 है और Y भी 6 है। ओके, तो आप यहाँ पर आप रफली कर लो उसको, 6 + 6 / 4, सो आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 4 24, 24 + 6 30/4 यू विल सॉल्विंग आउट, तो 15/2 आ जाएगा। ओके, तो 15/2 O2, 6 लिखेंगे क्लास यहाँ पे, 6 CO2 प्लस 6/2 हो जाएगा 3H2O। ओके, तो इस रिएक्शन में जब भी बेंजीन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बर्निंग हो रहा है, कंबशन हो रहा है, एंड वी आर ऑब्टेनिंग CO2 एंड वाटर। ओके, आगे बच्चों हेडिंग डालेंगे अभी, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप in monosubstituted benzene. Directive influence of a functional group in monosubstituted benzene. ओके, तो पहले समझेंगे क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनो बेटा। अगर इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा होता है, कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा होता है, दैट कैन बी OH, ओके, दैट कैन बी CHO, दैट कैन बी CN, that can be COOH, that can be Cl, कोई भी ग्रुप बेंजीन पे लगा होता है, तो हम सबने ना रेजोनेंस पढ़ी है, हमने प्लस आर इफेक्ट भी पढ़ा है बेटा, माइनस आर इफेक्ट भी पढ़ा, दोनों इफेक्ट पढ़े हैं ना, आप लोगों को याद होगा। तो जो भी ग्रुप बेंजीन पर लगे होते हैं वो बेंजीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को या रेजोनेंस में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे ये OH क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व करता है ना, और यहाँ नेगेटिव चार्ज घूमता है, हम लोग को पता है इस चीज के बारे में। पर कुछ ग्रुप कैसे काम करते हैं, देखो कुछ ग्रुप जैसे CN, देखो CN कहता है मैं अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा बल्कि तुमसे ले लूंगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, आप सबको पता है बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, यहाँ प्लस चार्ज तो ऐसे प्लस घूमता है ना बच्चों। तो बेंजीन पर ड्यू टू रेजोनेंस कभी प्लस चार्ज देखा जाता है, कभी नेगेटिव चार्ज देखा जाता है। तो बेटा इसकी वजह से ना बेंजीन की रिएक्शंस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, तो वही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसकी हेडिंग समझो, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, पूरा का पूरा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस यानी कि अफेक्ट पड़ रहा है फंक्शनल ग्रुप का, वो ग्रुप जो बेंजीन पर सब्स्टिट्यूटेड है, उसकी वजह से ना ये जो बेंजीन है ना वो अपनी रिएक्शन डिसाइड करता है कि हाँ मैं किससे रिएक्ट करूँगा। तुम लोग अभी छोटी सी बात और समझो, ध्यान से समझो, देखो ये नेगेटिव है, तो क्या ये किसी नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा? अब इस केस में बेंजीन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये पोजीशंस पर नेगेटिव है, तो कोई ना कोई ऐसा ही ग्रुप आएगा जो बेंजीन का जो पॉजिटिव हो और बेंजीन की इन पोजीशन पर अटैक करे, जो इलेक्ट्रॉन का नीडी हो। यहाँ देख लो, यहाँ पॉजिटिव है,
तो इधर कोई पॉजिटिव ग्रुप नहीं आएगा, इधर कौन सा ग्रुप आएगा, देयर विल बी एनी नेगेटिव ग्रुप विल अटैक ऑन दैट। ओके, तो इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट राइटिंग डाउन, लिखना स्टार्ट करेंगे। whenever benzene attached to a group due to its electron withdrawing, I'm repeating, whenever benzene attached with a functional group, due to its nature, that is electron withdrawing or electron donating, electron withdrawing or electron donating nature, benzene perform two types of resonance. One is plus R and another is minus R. Benzene perform two types of resonance. One is plus R and the next is minus R. Also these groups sometime activate the benzene ring or sometime deactivate the benzene ring. So their groups are as follows according to their nature. तो हम अब पढ़ेंगे बेटा कि बेंजीन को एक्टिवेट करने वाले ग्रुप्स कौन से हैं, बेंजीन को डीएक्टिवेट करने वाले ग्रुप कौन से हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इसी में लिखेंगे द ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप to ortho and para positions. The group which direct the incoming group to ortho and para positions called ortho-para directing groups. Or ortho-para activators. But some groups which deactivate the ortho and para positions, they are called ortho and para deactivators. ओके, तो बोर्ड पर देखेंगे अभी एक्टिवेटर्स एंड डीएक्टिवेटर्स के एग्जांपल्स लिखवा रही हूँ और मैं ये समझा रही हूँ कि क्यों इनको एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स कहा जाता है। ओके क्लास, तो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। सो वी आर हियर स्टडी फॉर ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेटर्स। पहले हम ऑर्थो एंड पैरा एक्टिवेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास वो ग्रुप स्पेशली मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि OH बिकॉज ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, आप सबको पता भी है बच्चों। CH3 हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप होता है। NH2 अमीन ग्रुप है, बेंजीन पे लगता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। OCH3 बॉन्ड्स भी बना देते हैं साथ में, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एटसेट्रा बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बताऊं क्लास, याद रखना जो N है ना, N से रिलेटेड, जो डायरेक्टली N से अटैच होता है, पर N में एक और ग्रुप NO2 भी है, वो उल्टा काम करता है। तो आप लोग ऐसे एग्जाम्पल्स बस याद रखना, ये वाले एग्जाम्पल्स, ये स्पेशली एक्टिवेटर्स है। अब ये क्यों भाई एक्टिवेट कर रहे हैं, ऐसा क्या ये कर रहे हैं कि जो बेंजीन